और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो को मैं लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जो बूलियन अलजेब्रा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप भाइयों के बहुत सारे कमेंट आए कि भाई बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन करा दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग इस चैप्टर में हम आपको बूलियन अलजेब्रा के कुछ बेसिक लॉ बताएंगे और बेसिक एक्सप्रेशन बताएंगे, जिसे आप आराम से समझ लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन। क्या नाम है? बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस। ध्यान रखेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए, बूलियन अलजेब्रा में कुछ लॉ होते हैं। लॉ का मतलब ये होता है, आप देखिए मैं जो लेके आया हूँ मास्टर क्लास लेके आया हूँ, आप अगर इतना तैयार कर लेंगे तो 70 से 80% आप आराम से कर ले जाएंगे बूलियन अलजेब्रा में। मेन टॉपिक मैं लेके आया हूँ। देखिए, आपके पास दो इनपुट होते हैं। क्या होते हैं? इनपुट। मान लीजिए पूरी की पूरी जो बूलियन अलजेब्रा है, आप सभी को पता है कि जीरो और वन पे वर्क करती है। बूलियन अलजेब्रा किस पे वर्क करती है? जीरो और वन पे। ठीक है, यानी कि जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। इस पे पूरी की पूरी आपकी बूलियन अलजेब्रा वर्क करती है। देखिए, अगर मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास जीरो इनपुट होगा और दूसरा भी इनपुट जीरो होगा, एंड गेट से कनेक्ट है। एंड का मतलब होता है मल्टीपल। आप इसी में समझ लीजिए। देखिए, इनपुट वाले इस तरफ दोनों टाइप मैंने लिख दिए इनपुट। आप ये वाली टेबल समझ लीजिए। अगर ये वाला एक वेरिएबल एक्स इनपुट है और एक वेरिएबल वाई इनपुट है, तो देखिए अगर दोनों के दोनों इनपुट जीरो होंगे तो एंड ऑपरेटर, एंड का मतलब होगा गुणा मल्टीप्लाई। देखो, जीरो में जीरो का गुणा करोगे तो जीरो ही होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जीरो में वन का गुणा करोगे एंड ऑपरेटर तो भी जीरो होगा। ठीक है, आगे देखिए। अगर जीरो में वन का गुणा करोगे तो भी जीरो हो जाएगा। वन में जीरो का गुणा करोगे तो भी जीरो होगा और वन में वन का गुणा करोगे तो वन होगा। तो हम एंड गेट की परिभाषा यहाँ से समझ सकते हैं कि व्हेन बोथ इनपुट आर वन देन आउटपुट इज वन, अदरवाइज आउटपुट जीरो। ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन बोथ इनपुट आर ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये एंड ऑपरेटर की परिभाषा निकल के आ गई। अब आपने एंड पढ़ लिया, इसका मतलब गुणा। नेंड, देखिए ये मैंने सेम कलर के बनाए हैं। नेंड जो होगा एंड का जस्ट अपोजिट होगा। आप एंड निकाल लीजिए। नेंड, देखिए दोनों इनपुट सेम, एंड से जीरो था तो नेंड इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे आपका जीरो था, यहाँ पे आपका वन हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे वन हो गया। नेंड सेम, एंड का अपोजिट, जीरो था वन हो गया और यहाँ पे वन था, ये जीरो हो गया। ठीक है, चलिए ये वाली बात मैंने समझ ली है और आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं और गेट की। और का आउटपुट क्या होता है? और का मतलब होता है प्लस। क्या होता है? और का मतलब होता है प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस हमने लगाया। जब जीरो और जीरो को ऐड करेंगे तो जीरो ही होगा। ठीक है, जीरो और वन को ऐड करेंगे तो वन होगा। जीरो और वन और जीरो को ऐड करेंगे तो वन होगा और वन को ऐड करेंगे तो भी वन होगा। दो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा पूरी जीरो और वन पर चलती है। अब देखिए, यहाँ पे ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। व्हेन बोथ इनपुट आर फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। वन का मतलब ट्रू है और जीरो का मतलब फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंड और आपने याद कर लिए। और का जस्ट अपोजिट यहाँ पे नॉर हो जाएगा। देखिए, जब और जीरो आया आउटपुट तो जो नॉर है वो वन हो गया। क्या हो गया? वन हो गया। ऐसे ही आपका और वन था, ये जीरो हो गया। देखिए सेम कलर आप पहचाने, यहाँ पे वन था, यहाँ पे जीरो हो गया और यहाँ पे जीरो हो गया। तो इस टाइप से हमने चार याद कर लिए। आप लोग भी अलग अलग ट्रुथ टेबल मत बनाइए, एक ट्रुथ टेबल बनाइए और इनका काम खत्म कर लीजिए। एंड का याद कीजिए, उसका अपोजिट नेंड हो जाएगा। ठीक है, और याद कीजिए, उसका अपोजिट नॉर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एल लिखा जाएगा, नेंड। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमसे, नेंड। ऐसे ही देखिए एग, इसे क्या बोलेंगे? एग्जॉर। क्या बोलते हैं? एग्जॉर। एग्जॉर का सिंबल ये होता है। ठीक, अगर दोनों इनपुट सेम है तो जीरो हो जाएगा, अदरवाइज वन हो जाएगा। देखिए दोनों इनपुट सेम, जीरो और जीरो, इधर आप इनपुट सभी में यही देखेंगे, जीरो और जीरो यहाँ पे इनपुट सेम है तो यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक, और लास्ट वाला कॉलम देखेंगे, फोर्थ कंडीशन, वन और वन तो जीरो हो गया। अदरवाइज देखिए इनपुट अगर सम नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे तो वन हो जाएगा, ये भी वन हो गया। एक्सओर का जस्ट अपोजिट एक्सनोर होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, दोनों इनपुट सेम है तो वन हो जाएगा, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। तो देखिए भाइयों, यहाँ पे आपने ट्रुथ टेबल पूरी की पूरी बड़े ही आराम से याद कर ली।
कि एंड का मतलब जो होता है आपका वो क्या होगा, एंड का मतलब होगा गुणा, क्या होगा, इनटू, ठीक है। और एंड का जस्ट अपोजिट क्या होगा, नेंड, क्या होगा, नेंड। जो भी आउटपुट आएगा एंड और नेंड हो गया। ऐसे ही और का मतलब क्या होगा, और का मतलब होगा प्लस। और का अपोजिट क्या होगा, और का अपोजिट होगा जस्ट नॉर, ठीक। उसके बाद आया एक्सऑर। एक्सऑर का मतलब आया जब बोथ इनपुट सेम है, बोथ सेम है तो आपका वन हो गया, ठीक है, बोथ सेम। अदरवाइज, सॉरी, बोथ सेम तो आपका जीरो हो गया, अदरवाइज वन हो गया। ऐसी एक्सऑर में अगर बोथ सेम है, एक्सऑर में, एक्सऑर हो गया एक्सनॉर। एक्सनॉर में अगर आपके बोथ इनपुट सेम है, देखिए ट्रुथ टेबल, तो वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। हम ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, हम बार बार इन्हीं रूल का यूज कर रहे होंगे। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगली स्लाइड पे मैंने यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लिख दिया है, और जो आपको जो एक्सप्रेशन सॉल्व होंगी उनमें मोस्ट यूजफुल जो भी लॉ होंगे वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ये लॉ है, मैंने हर स्लाइड पे लगा रखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन थ्योरम कहती है, अगर आपका अगर आपका दो इनपुट है एंड ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं, दो इनपुट एंड ऑपरेटर से जुड़े हैं और दोनों पे कंप्लीमेंट है, तो इन दोनों को अलग अलग कर देंगे और एंड की जगह पे और लगा देंगे। ये वाला जो सिंबल है, ये वाला आपका क्या है, एंड है, और ये वाला सिंबल आपका और है। देखिए, सिर्फ सिंबल चेंज किए हैं बस। ऐसे ही देखिए, अगर और है तो इसे किससे चेंज कर देंगे, एंड एंड से चेंज कर देंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। ये डी मॉर्गन लॉ है, और दो ही ये लॉ है, अच्छे से आप देख लेंगे, याद कर लेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे, याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, कमी ये कुछ लॉ होते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, उल्टा सीधा एक समाने से बोल देते हैं, ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, बात एक ही है। ऐसे ही ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, बात एक ही है। एसोसिएटिव लॉ होते हैं, ये कुछ याद करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इन्हें अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी हो सकता है, यानी कि एक बार ये देखिए, बी है, बी अभी ये मान लीजिए ए और बी और सी तीन पर्सन है, बी क्या है, ए सी के साथ है, क्या हुआ, सी के साथ है, यहाँ पे सी से ब्रेकअप करके बी के साथ आ जाएगा, ठीक है, यही ब्रेकअप हुआ। ये भी ए बी डॉट सी है, बी यहाँ पे सी के साथ है, यहाँ से इससे ब्रेकअप किया, इससे ए के साथ पैचअप हो गया, यही होता है एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ए डॉट बी प्लस सी है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। ऐसे ही ए प्लस बी डॉट सी है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। और कंप्लीमेंट लॉ होता है, कंप्लीमेंट में होता है ए प्लस ए नेगेशन बराबर वन होता है, और ए डॉट ए नेगेशन बराबर जीरो होता है। देखिए, ए पे आप कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। चाहे आप ए को ऐसे लिख दीजिए और चाहे आप ए को ऐसे लिख दीजिए, बात ये एक ही है, इन्हें कॉम्प्लीमेंट ही बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एनलमेंट होता है, ए प्लस वन बराबर वन, ए पॉइंट जीरो बराबर जीरो होता है, ए प्लस ए बराबर ए पॉइंट ए बराबर ए। देखिए, आइडम्पोनेंट लॉ कहता है कोई भी वेरिएबल दो बार जोड़ा जाए या गुणा किया जाए, एक बार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी, यानी कि देखिए, अगर किसी भी वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो पूरा का पूरा जो सेकंड टर्म होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि देखिए, ए प्लस ए डॉट बी था तो सेकंड जो टर्म है वो एब्जॉर्ब हो गया, ओनली ऑन ए बचा। और अगर किसी भी टर्म के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ टर्म वाला जो ये देखिए जिस पे कॉम्प्लीमेंट है वही एब्जॉर्ब होगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी तो बचा ए प्लस बी, कॉम्प्लीमेंट वाला ऑब्जर्व हो गया। चलिए, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बता देंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिए। देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कि इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे, आप लोग लॉ देख लीजिए, ए प्लस ए डॉट बी, कौन सा लॉ लगा है, इसमें ओपन कर दीजिए, क्या करना है, इसे ओपन कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोग देख लीजिए, ये वाला लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है, इसे हम लिख सकते हैं ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी लिखा है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका देखिए, इसमें मल्टीप्लाई होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे लिखेंगे ए प्लस ए, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डॉट
ए प्लस बी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया, ये वाला लॉ का यूज किया गया है, ठीक है। ठीक, अब देखिए ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार का मतलब क्या होता है, ये वाला देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। आप लोग ये वाला लॉ देखिए, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ी सी, हाँ ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज किया गया है यहाँ पे। देखिए ए और ए बार, ए और ए बार का मतलब वन होता है, इसका मतलब क्या हो गया, वन हो गया। और ये है ए प्लस बी, ए प्लस बी का अगर वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा ए प्लस बी। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस चार्ट के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भाइयों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई गई है आप लोगों के लिए। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिख के आपको सॉल्व कराएंगे। ए प्लस ए बार बी प्लस ए बी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी, ठीक। यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म से शुरू के दो टर्म है, मैंने ए कॉमन ले लिया, आपके पास बचा वन प्लस बी और प्लस ए बार बी, ठीक। वन प्लस बी का मतलब क्या होता है, वन होता है। देखिए यहाँ पे देखिए वन प्लस ए का मतलब इस वाले लॉ में देखिए एनलमोंट में लॉ यहाँ पे लिखा है, ए प्लस वन का मतलब वन। तो यहाँ पे जब ए वन का गुणा जब ए में करेंगे तो ए ही बचेगा, तो यहाँ पे देखिए ए डॉट बी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, अब इसको ओपन कर देना है ब्रैकेट को। यहाँ पे देखिए हमारे पास बचा ए और ए बार बी। यहाँ पे देखिए अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है इसमें पूरे में। अगर मल्टीप्लाई करोगे ए ए बार, ये हो गया प्लस यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ए प्लस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे देखिए अगर ये वाला लॉ आप लगाओगे, ये वाला लॉ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ए डॉट ए, हाँ, ए प्लस ए, इसे ओपन करेंगे और ए प्लस बी, बिल्कुल सही है, ठीक है। ए प्लस ए और ए प्लस बी, और ए प्लस ए का मतलब क्या होता है, ए डॉट ए प्लस बी, ठीक है। और ए का मतलब होता है वन, वन प्लस ए प्लस बी। तो हमारा आंसर जो ओवरऑल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर इसमें भी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसे मैंने ओपन किया है। अगर ओपन किया है तो ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी। यहाँ पे ये वाला रूल लगेगा, इसमें आप लगा देंगे ये वाला रूल, एसोसिएटिव लॉ, ठीक। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ब्रैकेट को ओपन किया था बस, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है ये, दो से तीन बार आप देख लीजिए रूल को अच्छे से, आप इन रूल को अच्छे से समझ लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया गया है ए प्लस बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी का पूरक क्या होगा। पूरक का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। देखिए अगर आपको पूरक पूछा गया है, पूरक क्या पूछा गया, पूरक, ये आप नियम याद रखेंगे सभी लोग। तो कोई भी नंबर अगर ए है तो ए बार से एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर एंड है, क्या है, एंड, तो ये और से एक्सचेंज हो जाएगा। ये चलता है पूरक का नियम, ठीक। ये क्या है, पूरक का नियम। अगर ये डुअल पूछा जाए, क्या डुअल, द्वैत थ्योरम, तो द्वैत थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ एंड जो है आपका वो और से चेंज होगा, और जो है वो एंड से चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यानी कि पूरक कॉम्प्लीमेंट में जो आपका वेरिएबल है वो भी चेंज होगा, जैसे ए का ए नेगेटिव हो जाएगा, या ए बार हो जाएगा, ए बार का ए हो जाएगा, ठीक है। और एंड का और का एंड ऑपरेटर हो जाएगा। अगर डुअल थ्योरम पूछी जाए, द्वैत में पूछी जाए, तो एंड का और और का एंड होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, बाकी हो जाएगा। चलिए अब इस प्रश्न पे आते हैं, इस प्रश्न पे आते हैं। देखिए इस पे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है, इसे इरेज करता हूँ मैं।
देखिए भाइयों, आपके लिए बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पूरक पूछा गया है। तो पूरक का मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अगर ए है, ये ए नेगेटिव में चेंज होगा और एंड सिंबल है वो प्लस से चेंज होगा। तो देखिए, ये ए है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए बार। यहाँ पे एंड है बीच में, तो यहाँ पे लिखा प्लस। बी है तो बी बार। यहाँ पे प्लस है, प्लस को चेंज करेंगे एंड से। यहाँ पे ए बार है तो ओनली हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पे देखिए डॉट है यानी कि एंड है, यहाँ प्लस करेंगे। सी है, सी पे बार लगा देंगे, ठीक है, चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है यानी कि यहाँ पे डॉट लगाएंगे और को एंड से। बी है, बी पे बार लगा देंगे। एंड है, प्लस लगाया और सी है, सी पे बार लगा दिया। तो आंसर आएगा ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ठीक है, डॉट ए प्लस सी का बार, डॉट ए प्लस सी का बार, ठीक है, बी बार प्लस सी बार। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी प्लस सी का डुअल्थ प्रमेय क्या है? तो डुअल्थ प्रमेय मैंने आपको बता दिया। डुअल में सिर्फ आपको एक ही काम करना है, ये वाला एंड होगा, इसका ऑपरेटर किससे एक्सचेंज हो जाएगा? और से। मतलब एंड को और को एंड, इसे कहते हैं द्वैत। तो देखिए ए है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बी डॉट सी हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी डॉट सी। कौन सा ऑप्शन है? ए प्लस बी डॉट सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो आप लोग डुअल थ्योरम बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, ये है डुअल, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी पे बार बी प्लस सी बी। चलिए सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, बी का इसमें मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी का बार, ठीक है, इसे सेम अभी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी प्लस सी बी। देखिए कोई भी नंबर अगर दो बार आता है, चाहे प्लस हो चाहे मल्टीप्लाई हो, एक बार लिखा जाएगा। कौन सा रूल कहता है? यहाँ पे रूल मैंने आपको ये देखिए, ए और ए अगर दो बार आया है, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट रूल है, आइडेंटिटी रूल है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कोई भी। हाँ जी लिखा है, देखिए ये वाला, कोई भी नंबर अगर दो बार आता है तो उसे एक बार लिखते हैं। कौन सा है? आइडोनेंट रूल। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसे देखिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार प्लस बी, यहाँ पे बी हो जाएगा, प्लस नहीं आएगा, ए प्लस बी का बार बी प्लस सी बी, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे बी में, इस वाले ब्रैकेट में पूरा। तो ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस प्लस बी बार बी प्लस सी बी, ठीक। अब आप देखते हैं, ये देखिए जीरो है, बी बार का मतलब, बी का मतलब वन होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे किसी भी नंबर पे अगर बार लगा है, ये कॉम्प्लीमेंट लगा है, बी बार ए बार, तो इसका मतलब होता है जीरो। और सिर्फ ऐसे लिखा है तो इसका मतलब वन। ये कोई भी नंबर होता है, हो सकता है ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक। अब अगर एंड ऑपरेटर से दोनों हैं, अभी आपको मैंने बताया जिस रूम में, जीरो और वन का मतलब जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये वाला टर्म हो जाएगा आपका जीरो। तो आपके पास बचा ए बी प्लस सी बी। क्या बचा? ए बी प्लस सी बी, ठीक। अब आगे देखिए, देखिए अब यहाँ पे हम बी को कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं, बी को कॉमन लेके लिख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस सी, ठीक है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ए प्लस सी। ये वाला होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन से कोई मिस्टेक हो गई मुझ पे लिखने में, कॉपी पेस्ट करने से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये भी हो सकता है ए प्लस बी या बी ए प्लस सी। बाकी एक बार और चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, बी का बी में करेंगे बी और सी बी, ठीक। बी और बी दो बार आया, एक बार आएगा, ठीक है। यहाँ पे बी का करेंगे ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, सी बी, ठीक। ये हो जाएगा जीरो।
तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ए बी प्लस सी बी बिल्कुल सही है। आंसर आपका यही होगा, दिए गए ऑप्शन में आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर इसमें नहीं है। ठीक, ऑप्शन में भूल गया लिखना, कॉपी पेस्ट ऑप्शन किए इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला आप देख लीजिए। सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी सी। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ईजी है। इस वाले में और इस वाले में आप लोग देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, मैंने कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉमन है, तो बचा 1 + सी। और इस वाले में आप देखिए, इस वाले में क्या कॉमन है, ए सी कॉमन है। क्या है, ए सी प्लस, यहाँ पे ए सी लिखा मैंने, क्या लिखा, ए सी। यहाँ पे बचा बी कॉम्प्लीमेंट बी। अब आप बताइए 1 + सी का मतलब 1 होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, और यहाँ पे 1 + सी का मतलब 1 होता है, यहाँ पे ए सी। और किसी भी नंबर पे कॉम्प्लीमेंट और बी और बी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए सी, बिल्कुल सही आया है। ठीक है, ये रूल देख लीजिए आप, देख इधर आपको मिल जाएंगे, ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पे, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 होता है, ये रूल यहाँ पे लिखा है। 1 + ए वाला, ये वाला देखिए, ये वाला जो रूल है वो यहाँ पे लगा है, 1 + ए वाला। आप ये वाले रूल देख लीजिए, ये रूल पढ़ेंगे तभी आपको ये याद होगा, हालांकि हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्स बराबर ए कॉम्प्लीमेंट बी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जैसा लिखा है वैसा ही सेम सॉल्व कर लेंगे और इससे सॉल्व कर लेंगे। चलिए लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस, ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस बी बी प्लस बी सी। देखिए जैसा लिखा है वैसा ही मैंने लिख लिया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब आपको बताइए भाइयों, 2 बार ए बी लिखा है, एक बार लिखेंगे ए बी प्लस ए सी। ठीक, प्लस ये देखिए 2 बार बी लिखा है, तो एक बार लिखा जाएगा बी प्लस बी सी। ठीक, बी डॉट बी लिखा है, एक बार लिखा जाएगा, ये यहाँ पे आप रूल देख लेंगे, ये देखिए ए डॉट ए एक बार लिखा है, इसीलिए हर स्लाइड में मैंने रूल लगाए हैं। आप लोग आराम से रूल देख के समझ लीजिए, जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, हाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे ए मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बी। चलिए तो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस ए सी। देखिए कॉमन उस हिसाब से लिया जाएगा, अगर कॉमन लेने से कुछ बने, यहाँ पे हम ए कॉमन ले लेंगे, बी प्लस सी का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 + सी बचेगा। 1 + सी का मतलब 1 होता है, 1 + सी का मतलब क्या होता है, 1। ये देखिए ए प्लस 1 का मतलब 1 है, तो यहाँ पे ओनली बी बचेगा। क्या बचेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी। ठीक है, क्योंकि इस पूरी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब देखिए अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में देखिए आपको क्या मिल रहा है, बी कॉमन मिल रहा है। देखिए एक इसमें और इसमें, मतलब इसे हम ऐसे लिख ले रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, एक स्टेप ज़्यादा लिख रहे, ए प्लस बी, बी को पास लिख लिया प्लस ए सी। देखिए भाइयों, बुलियन का मतलब होता है छोटा से छोटा लिखेंगे आप। ये देखिए बी और बी इनमें कॉमन मिला हमें, बी का मतलब ए प्लस 1 यहाँ पे बचा, क्या बचा, 1 प्लस ए सी। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब हो गया आपका ए प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचा बी प्लस ए सी। क्या बचा, बी प्लस ए सी। ठीक है, यही आपका आंसर है, बी प्लस ए सी। जो भी है कौन से ऑप्शन में है आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बी प्लस ए सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये रूल आप देख लीजिए ध्यान से, बहुत मेहनत से आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, और क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, बाद बाकी आप ये रूल वगैरह रट लेंगे, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी है, एक्स बराबर
ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। ये तो बहुत ही ईजी है, चलिए इसे आप एकदम से ऐसे कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ए सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। अब देखिए, इसमें आप कॉमन लेके कुछ बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। यहाँ से अगर आप कॉमन ले लेंगे तो देखिए बी और सी कुछ बनेगा, कोई रूल नहीं लगेगा इसमें, बी प्लस सी कुछ बन ही नहीं सकता। इस स्टेप को करेंगे आपको पता ही लग जाएगा, आप कुछ नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कोई भी नहीं होगा, नन होगा। क्या होगा? नन। कुछ कॉमन इस ऐसे लिया जाता है, कुछ रूल इसमें से लगे, और जब कॉमन लेंगे कोई रूल नहीं लगेगा तो हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक, नन ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ए प्लस बी और सी का कॉम्प्लीमेंट है, इसे डी मॉर्गन में लिखना है। तो डी मॉर्गन का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे एंड है, बीच में और हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेटर चेंज, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे? ए डॉट बी है, बी लिख दिया। ये प्लस है, प्लस का क्या करेंगे? यहाँ पे ये डॉट लगा दिया, और का एंड लगा दिया। सी का कॉम्प्लीमेंट है, देखिए यहाँ पे अगर सी का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक, क्या लिख दिया? कॉम्प्लीमेंट है सी का, और यहाँ पे ऐसे पूरे का मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। इस टाइप से ये लिखा हुआ है। ठीक, अब जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए ए पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ए पे कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलिए ए पे क्या लग जाएगा आपका? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है। डॉट लगा लिया, क्या लगा लिया? डॉट। बी पे भी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सी। देखिए सी पे, सी का मतलब है एक कॉम्प्लीमेंट पहले सी लगा है, फिर से आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो सी प्लस का रहेगा। किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कौन सा रूल यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाइयों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, क्लास भले ही मैं आपको थोड़ा सा समझाने में मुझे हेजिटेशन हो रही है, बट मैंने आपके लिए यहाँ पे कंटेंट है, बहुत ही क्रीम आपको कंटेंट दे दिया है। आप लोग तैयार कर लीजिए, आपके हो जाएंगे सारे सवाल। सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो बिल्कुल ईजी सा आ गया। इसी ब्रैकेट को आप ओपन कर देंगे, क्या कर देंगे? ओपन। ए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी बी। ठीक, यहाँ पे देखिए आप क्या होगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो जीरो ही हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू वन होगी, इसकी जीरो होगी। वन और जीरो एंड ऑपरेटर से जुड़े हैं, तो जीरो हो जाएगा। ये देखिए वन और वन, ये एक बार लिखा जाएगा या इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। एक ही बात है, क्या है? एक ही बात है। अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक, क्योंकि इसे हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पे आप देखिए ए बी और ए डैश बी, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको? इसमें बी कॉमन है। क्या है? बी। तो मेरे पास बचा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बचा? ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। क्या होती है? वन होती है। इसकी वैल्यू वन। तो हमारे पास क्या बचा? बी का अगर वन में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली ऑन बी बचेगा। क्या बचेगा? बी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाइयों। आगे लास्ट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है, दिए गए बूलियन व्यंजक को सरल कीजिए। इसे आपको सरल करना है। तो इससे कैसे, इसका आंसर क्या होगा? देखिए पी वाई क्यू क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम करेंगे, देखिए ए बी बार सी प्लस ए बी बार बी डी, ठीक, प्लस ए बार बी बार, एक ब्रैकेट ओपन कर लिया, और इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है सी में। ठीक, ये देखिए हो गया। अब हमें क्या करना है, आप भाइयों बताइए, हम जरूरी नहीं पूरा टर्म लिखें। आप देखिए यहाँ पे एक जीरो होगा इसका मान, और ये वन होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में वन का गुणा करेंगे जीरो, तो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया। तो हम सिर्फ इस वाले टर्म को लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, किसी नहीं, इसे लिखेंगे ही नहीं।
हम इसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बार, फर्स्ट वाले को लिखेंगे ए बार सी प्लस ए बार बी बार और सी, ये हम लिखेंगे। ठीक है, इसका गुणा हम करेंगे ऐसे। ठीक, अब सी का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए, जब सी का इस पूरे में गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए बी बार सी सी प्लस ए बार बी बार सी। ए बार बी बार आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ए बार बी बार आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ए बार बी बार सी कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ए बी बार सी। ए नहीं आएगा, बी बार सी कॉमन आएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास बचेगा ए प्लस ए बार। ठीक, बी बार सी कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा ए और ए बार, तो इसका मान होता है बी बार सी और इसका मान होता है 1। तो ओवरऑल आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा बी बार सी। ठीक है, आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी बार सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इसका, आप लोग देख लेंगे बी बार सी। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई है और एक प्रयास था आप लोगों को समझाने का। आप लोग ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, सारे रूल देख लीजिए अपने स्तर से, और भी आप लोग बताइए आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। इसी टॉपिक के मैं आगे एसओपी, पीओएस के जो भी सवाल हैं, डी मॉर्गन थ्योरम के सवाल हैं, छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।